तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने टिश्यू चैप्टर स्टार्ट किया था और प्लांट टिश्यू में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिस्कस किया था. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू इज परमानेंट टिश्यू. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू इज परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू. अब देखिए परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं. एज द नेम सजेस्ट, इनमें एक अपनी पर्टिकुलर शेप होगी और इनमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं होती. हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि व्हेन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लूजेस द पावर ऑफ डिवीजन एंड टेक अ पर्टिकुलर शेप, देन दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू. तो अब हम उसको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं. तो हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं. व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू loses the power of division, loses the power of division and takes a permanent shape, and takes a particular shape, and takes a permanent shape या particular shape, they are called, अब हम इसको क्या बोलेंगे, they are called permanent tissue. परमानेंट टिश्यू. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पहले भी डिस्कस किया था. जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन हो रही है, जो नए सेल्स होंगे ऊपर आते जाएंगे, पुराने सेल्स नीचे आते जाएंगे और फाइनली उनमें डिफ्रेंसिएशन होगी. डिफ्रेंसिएशन मतलब वो एक पर्टिकुलर शेप साइज में आ जाएंगे और उसके बाद से नाउ दे बिकम परमानेंट टिश्यू, क्योंकि अब उनमें पावर ऑफ डिवीजन खत्म हो जाती है. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप एंड फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन की परफॉर्म करने लगेंगे, दैट इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन. तो डिफ्रेंसिएशन को हम डिफाइन कर सकते हैं इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन. तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं. अनडिफरेंशिएटेड क्योंकि इमेच्योर सेल्स हैं, इसके पहले को डिफरेंशिएट होकर के एक पर्टिकुलर को बना है, उनमें क्या होती है, डिवीजन हो जाती है. लेकिन यहाँ पे एक परमानेंट शेप हो जाती है और एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए साइंड हो जाते हैं. अब इसमें भी परमानेंट टिश्यू में हमने डिस्कस किया था कि अब अगर इसमें एक ही तरह के सेल्स हों, अगर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर टाइप के सेल्स हों, देन दिस इज सिंपल परमानेंट. और अगर सेल्स जो है डिफरेंट तरह के सेल्स से मिलकर के बनते हैं, देन दिस इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट. तो फिर हम इसको दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे परमानेंट टिश्यू को. पहला क्या है, सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट एंड देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट. कॉम्प्लेक्स परमानेंट. सिंपल परमानेंट में क्या है, जो भी इसमें सेल्स होंगे तो सेल्स आर structurally and functionally similar, यानी एक ही तरह के सेल से मिलकर के बनते हैं. और यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल की कॉम्बिनेशन से ये बनेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. जैसे अगर हम जाइलम की बात करें, जाइलम और फ्लोएम की, जाइलम की बात करें तो जाइलम के अंदर जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम ट्रैकेट्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर होता है और इन सब के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होती हैं. तो अब सिंपल परमानेंट की हम बात करते हैं. तो सिंपल परमानेंट में सबसे पहली बात कि सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन एक जैसी होगी. और अब हम इसमें जैसे हमने डिस्कस किया था कि सिंपल परमानेंट में हमारे पास तीन तरह के होते हैं. कौन कौन से, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, देन आफ्टर कॉलेनकाइमा एंड देन द लास्ट वन इज स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा. तो एक एक करके हमें डिस्कस करते हैं कि कौन से हमारे पास पैरेन्काइमा है, कौन से हमारे पास कॉलेनकाइमा है और कौन से हमारे पास फिर स्क्लेरेनकाइमा है. तो हमारे पास फर्स्ट टाइप दैट इज पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा फर्स्ट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो सबसे पहले जो परमानेंट टिश्यूज बनेंगे दे आर पैरेन्काइमा. ऑब्वियसली
इसमें थोड़ी सी सिंप्लिसिटी होगी बाकियों के कंपैरिजन में। बाकियों यानी कि इसके आगे हम जब देखेंगे क्लोरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा स्प्लेनकाइमा के कंपैरिजन में थोड़े से सिंप्लिसिटी इसमें होगी, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जस्ट डेवलप हो रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने क्या देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के का जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है, यानी सेलुलोज तो होता है लेकिन वहाँ पे सेलुलोज की डिपोजिशन ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पे वही सिचुएशन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कंपैरेटिवली सेलुलोज इनका थोड़ा सा ज़्यादा होगा, सेल वॉल थोड़ी सी ज़्यादा मोटी होगी लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होगी। एंड दे आर ऑल्सो, अभी तक ये क्या है, अभी तक ये लिविंग टिश्यू है, ये भी लिविंग टिश्यू है। फिर अब यहाँ पे चूँकि डिफ्रेंसिएशन हो चुकी है तो सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल डेवलप हो जाएगा, और जो कुछ भी साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के पेरिफेरल एरिया में, आसपास के एरिया में आ जाएगा विद द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, वहाँ पे आ जाएगा ये। और फिर इसमें जैसे हमने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चूँकि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स से बन करके बनते हैं तो वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, बट यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो देखते हैं हम, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें तो जैसे मैं पहले एक इसकी फिगर ड्रॉ करूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, सेल्स में भी ओवल और एनी टाइप ऑफ शेप, रेक्टेंगुलर शेप में हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, किसी भी शेप में हो सकते हैं सेल। दिस इज ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सॉरी पैरेन्काइमा के सेल्स हो गए। अब देखिए इसमें किसी एक में मैं शो कर रहा हूँ, बीच में हमारे पास एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल हो गया। एंड नाउ दिस इज डेंस साइटोप्लाज्म, ये डेंस साइटोप्लाज्म हो गया, और विद द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, हर जगह न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेल वॉल ज़्यादा मोटी नहीं है और लेकिन बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल डेवलप हो गया। हर केसेस में वही सिचुएशन होगी, किसी भी सेल में आप देखेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे बीच बीच में क्या हो गया, इंटरसेलुलर स्पेस डेवलप हो गया। तो अब आप अगर इसकी लेवलिंग करें तो आप देखिए दिस इज इंटरसेलुलर स्पेस, दिस वन इज इंटरसेलुलर स्पेस, बीच में सेल्स के बीच में स्पेस डेवलप हो गया। दिस वन इज वैक्यूल, ये वैक्यूल हो गया। देखिए पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, जो कुछ भी, चूंकि वैक्यूल बीच में जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा तो सेल के सारे ऑर्गेनेल को वो साइड में क्या कर देगा, पुश कर देगा। तो इसकी वजह से जो कुछ भी साइटोप्लाज्म है वो फिर पेरिफेरल रीजन, आसपास के एरिया में आ जाएगा। तो दिस वन इज साइटोप्लाज्म और यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो अब इसमें पैरेन्काइमा में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हम लिखेंगे। सबसे पहली बात, दे आर लिविंग सेल्स कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स, एंड दे आर बेसिक पैकेजिंग सेल्स हैं ये, जो डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज हैं उनके बीच बीच के स्पेस को ये फिलअप करते हैं। तो दे आर बेसिक पैकेजिंग टिश्यूज, आप इसको बोल सकते हैं। तो बेसिक पैकेजिंग टिश्यू, बेसिक पैकेजिंग टिश्यूज होते हैं ये। और इसके अलावा और इनकी हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम ले सकते, तो बेसिक टिश्यू, इसके अलावा फिर हम इसमें और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम ले सकते हैं। थिन सेल वॉल पतली होती है, लार्ज इंटर सेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर यहाँ पे पैकिंग टिश्यूज होती हैं, पैकेजिंग नहीं, पैकिंग टिश्यूज, बेसिक पैकिंग टिश्यूज, क्योंकि जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं उनके बीच बीच के स्पेस को ये फिलअप करते हैं। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, और पावर ऑफ डिवीजन नहीं होगी, हमें ध्यान रखना है। परमानेंट टिश्यूज में पावर ऑफ डिवीजन नहीं होती, पावर ऑफ डिवीजन किस में होगी, केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। फिर इसके अलावा देखिए इसमें पेरीफेरल साइटोप्लाज्म कहाँ पे आ गया, पेरीफेरल साइटोप्लाज्म विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब अगर हम इनके फंक्शन की हम बात करें, हम पैरेन्काइमा टिश्यूज के अगर हम फंक्शन की बात करें तो बेसिक फंक्शन इसका वही, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दे आर पैकिंग टिश्यू, बेसिकली ये पैकेजिंग टिश्यूज हैं, और साथ के साथ ये फूड को स्टोर करने का भी काम करते हैं, पैकिंग टिश्यू है। एंड समटाइम दे गेट मॉडिफाइड, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर इसमें क्लोरोफिल आ गया,
अगर इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है देन दे ऑल्सो डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल मेजोफिल टिश्यूज में होता है, लेकिन यहाँ पे भी अगर क्लोरोफिल आ गया, क्लोरोफिल आ जाता है तो देन दे ऑल्सो डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड नाउ दे आर कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा क्या है? पैरेनकाइमा की एक मॉडिफिकेशन हो गई। अगेन जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट जैसे हाइड्रिला वगैरह जो होते हैं, उनमें जो पैरेनकाइमा होता है उसके बीच में क्या होती है, उसके बीच में एयर कैविटीज डेवलप हो जाती है और इस एयर कैविटीज की वजह से उनको बॉयंसी मिलती है। बॉयंसी मतलब वाटर में फ्लोट करने में उनको हेल्प मिलती है। तो अगर पैरेनकाइमा एक्वेटिक प्लांट में है तो उसमें एयर कैविटीज डेवलप हो जाएगी एंड देन दे आर कॉल्ड एरेनकाइमा। तो बेसिक फंक्शन इसमें क्या है? बेसिक फंक्शन में आप लिखेंगे कि एक तो क्या हो गया, ये पैकिंग टिश्यू है, पैकिंग टिश्यू पैकेजिंग कर रहे हैं टिश्यूज के बीच बीच में। इसके अलावा जो मेजर फंक्शन है, सेकंड मेजर फंक्शन, स्टोर एंड एसिमिलेट, एसिमिलेट फूड। एसिमिलेट मतलब फूड की यूटिलाइजेशन। इसके बाद से इफ दे हैव अगर इसमें क्लोरोफिल आ गया, क्लोरोप्लास्ट, then they perform photosynthesis। अब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करेंगे, फोटोसिंथेसिस एंड कॉल्ड, अब इनको हम क्या बोलेंगे? एंड कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, अब इसको हम बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। और जो एक्वेटिक प्लांट्स में, एक्वेटिक प्लांट्स में इसके अंदर एयर कैविटीज आ जाती है, तो यहाँ लिख रहा हूँ नेक्स्ट फंक्शन, इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक हाइड्रिला, पैरेनकाइमा डेवलप्स एयर कैविटीज, एयर कैविटीज एंड कॉल्ड, अब आप इसको क्या बोलेंगे? एरेनकाइमा, एरेनकाइमा। तो ये इनके बेसिक फंक्शंस हो गए। पैकिंग टिश्यूज हैं, फूड को स्टोर कर रहे हैं, फूड के एसिमिलेशन का काम कर रहे हैं, और मॉडिफिकेशन इसमें अगर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल मौजूद है तो उस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करेंगे, वहाँ पे इसका नाम हम क्लोरेनकाइमा देंगे। और एक्वेटिक प्लांट पे इसके बीच बीच में एयर कैविटीज आ जाती है जो कि इसको बॉयंसी प्रोवाइड करती है, फ्लोट करने में हेल्प करती है, तब हम इसको एरेनकाइमा बोलेंगे। तो दिस इज अबाउट पैरेनकाइमा। नाउ द नेक्स्ट इशू, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कॉलेनकाइमा, दैट इज कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा, अब देखिए जैसे हमने डिस्कस किया कि सिंपल, जैसे हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, सेल वॉल काफ़ी वहाँ पे पतली है, इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं और वैक्यूल भी नहीं है, लेकिन अब वहाँ से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू में पहली टिश्यू बनी कौन सी? पैरेनकाइमा। अब पैरेनकाइमा में थोड़ी सी चेंजेस आ गई, सेल वॉल उसके कंपैरेटिवली थोड़ी सी मोटी हो गई, फिर इंटरसेलुलर स्पेस डेवलप हो गया। इसके अलावा बीच में क्या हो गया? वैक्यूल डेवलप हो गया, जो साइटोप्लाज्म था वो फिर पेरिफेरल रीजन में आ गया, बट स्टिल द सेल आर लिविंग। जब साइटोप्लाज्म मौजूद है तो सेल लिविंग है। नाउ द नेक्स्ट इज कॉलेनकाइमा। अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन थोड़ी सी और हो जाती है, यहाँ पे सेल वॉल मोटी हो जाती है और इवन कोने पे जो कॉर्नर का एरिया है, कॉर्नर का एरिया जो है वहाँ पे सेल वॉल और ज़्यादा मोटी हो जाती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज। वहाँ पे पेक्टिन और सेलुलोज नाम का सब्सटेंस ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, जिस वजह से जो कॉर्नर है वो काफ़ी मोटा हो जाता है। और फिर यहाँ पे भी वही है, साइटोप्लाज्म बिल्कुल पेरिफेरल रीजन में चला गया, न्यूक्लियस उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे नज़र नहीं आता, इंटरसेलुलर स्पेसेज यहाँ पर जनरली नहीं होती हैं, बट जबकि पैरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होती थी, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस जनरली नहीं है, और अगर हैं भी तो काफ़ी छोटी छोटी इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर मौजूद है। तो हम पहले इसकी पिक्चर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसमें आगे कि इसमें फर्दर। अब ये जैसे हमारे पास कॉलेनकाइमा है, तो मैंने बोला कि जैसे सेल वॉल, अब यहाँ पर जो सेल वॉल होगी
वो सेल वॉल बाकियों के जैसे उसके कंपेरिजन पे थोड़ी सी मोटी होगी। मैंने बोला इंटरसेलुलर स्पेसेस जनरली नहीं होते हैं तो काफ़ी स्मॉल होते हैं। मैंने इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए। अब आप देखिए बाकी इसमें क्या होगी, फिर जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल कोने पे मोटी हो जाती है। मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, इस कोने पे पेक्टिन या और सेलुलोज, दो तरह के सब्सटेंसेस की डिपोजिशन यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जो सेल वॉल होगी वो मोटी हो जाएगी। तो सेल वॉल यहाँ पे मोटी हो गई, यूनिफॉर्म थिकनेस सेल वॉल की नहीं है। और अगेन वही बीच में क्या होगा, एक बड़ा सा यहाँ पे वैक्यूल होगा, बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल हो गया। न्यूक्लियस वगैरह होते हैं बट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र नहीं आते, जैसे इसके पहले जो कॉलेनकाइमा, इसके पहले जो पैरेन्काइमा में जो क्लियरली नज़र आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। बाकी सब में भी वही होगी, मैंने एक में बना के दिखाया। तो दिस इज थिकेंड सेल वॉल, किस वजह से, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज। दिस वन इज वैक्यूल साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस वगैरह बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल मौजूद होंगे। तो ये इनकी स्ट्रक्चर है, बीच में इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे नहीं है, होते हैं तो काफ़ी छोटे होते हैं। अब इनकी फंक्शन क्या होगी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल वॉल ज़्यादा मोटी हो गई, तो अब इनका बेसिक फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। जहाँ पे सेल वॉल ज़्यादा मोटी हो गई तो अब इनका बेसिक फंक्शंस क्या हो गया, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके अलावा बेसिक फंक्शन इनका एक ये भी है, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स ईजी बेंडिंग। आपने देखा होगा जैसे जब काफ़ी तेज़ आंधी तूफान, काफ़ी तेज़ हवा चलती है तो बड़े बड़े जो ट्रीज़ हैं उनकी ब्रांचेज या ट्रीज़ बिल्कुल ऐसे झुक जाते हैं, लगेगा आप टूट गए बट फिर सीधे खड़े हो जाते हैं। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कॉलेनकाइमा। ये कॉलेनकाइमा टिश्यूज की प्रेजेंस की वजह से होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऑलमोस्ट हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं और पैरेन्काइमा में भी वही था, ऑलमोस्ट प्लांट के हर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और चूँकि फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट हर पार्ट को है तो ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं ऑलमोस्ट। इसके अलावा जो लीफ मार्जिन है, लीफ मार्जिन के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं और लीफ मार्जिन को टीयरिंग इफेक्ट ऑफ विंड से बचाते हैं। जैसे आप मान लीजिए, ये जैसे हमारे पास लीव्स है तो लीव्स में जैसे बड़ी लीव्स हैं, अब ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, लीफ मार्जिन जिसको हम बोल रहे हैं, ये वाला एरिया, अब ये विंड की, अगर विंड की स्पीड तेज होगी तो ये कट फट जाएगा। तो इसको कटने फटने से बचाने के लिए यहाँ पे कॉलेनकाइमा मौजूद होते हैं, लीफ मार्जिन पे मौजूद होते हैं। और वहाँ पे फंक्शन क्या हो गया इनका, वहाँ पे ये टीयरिंग इफेक्ट ऑफ विंड से इसको बचा रहे हैं। तो देखते हैं इसके बारे में, यहाँ पे फिर इसके बारे में आप क्या लिखेंगे, फिर कॉलेनकाइमा, यहाँ पे सेल वॉल is thickened at corner. Due to the deposition of pectin and cellulose. Intercellular space generally absent, and if present very small. फिर a large central vacuole, a large central vacuole with peripheral cytoplasm. पेरीफेरल साइटोप्लाज्म साइड में आ जाता है। और क्या है, अब इसके फंक्शंस की हम बात करें, फंक्शन देखिए, चूंकि अब यहाँ पे सेल वॉल ज़्यादा मोटी हो गई तो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, they provide mechanical support. Then और इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी,
to plant parts present at leaf margin and protect from tearing effect. टीयरिंग इफेक्ट ऑफ विंड। तो ये इनका फंक्शन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारे पास जो परमानेंट जो टिश्यूज है, सिंपल परमानेंट, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। तो पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर इसके बारे में हम समझते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज स्क्लेरेन्काइमा। अब स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है, दे आर डेड, दे आर कम्प्लीटली डेड। यहाँ पे कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता ड्यू टू द यूनिफॉर्म डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन। पूरे की पूरी लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है, जिससे कि सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है, साइटोप्लाज्म खत्म हो गया। और चूंकि ये मैंने एक आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाया है, मतलब ये जैसे हम इसको हम ऐसे कट करते हैं, दैट इज क्रॉस सेक्शन, मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूँ, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है स्क्लेरेन्काइमा का। तो सेल वॉल काफ़ी मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन, वो काफ़ी नैरो हो जाता है। फिर कहीं कहीं पे ये डिपोजिशन नहीं होती, कहीं कहीं पे डिपोजिशन नहीं होती, तो दैट इज कॉल्ड, उस पर्टिकुलर एरिया को जहाँ पे डिपोजिशन नहीं है हम उसको बोलते हैं ल्यूमेन। दैट एरिया इज कॉल्ड ल्यूमेन, सॉरी दैट एरिया इज कॉल्ड पिट्स, उनको हम बोलते हैं पिट्स। जहाँ जहाँ पे डिपोजिशन, जैसे देखिए कहीं कहीं पे मैंने गैप बनाया हुआ है, दैट इज पिट। तो यहाँ पे डिपोजिशन हो जाती है लिग्निन की, और ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन यहाँ पे सेल वॉल काफ़ी मोटी हो गई, सेल वॉल काफ़ी थिक हो गई। दिस इज ल्यूमेन, एक नैरो ल्यूमेन है, एंड दिस इज पिट, जिसकी वजह से मटेरियल आपस में फ्लो करते हैं, ये हो गया। तो ये बिल्कुल डेड सेल्स हैं, तो इनका बेसिक फंक्शंस क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इस जैसे अभी ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, जो भी हार्ड पार्ट होते हैं प्लांट के, जैसे जो नट्स वगैरह होती हैं, नट्स वगैरह के ऊपर की जो लेयर होती है, मूंगफली आप खाते हैं, मूंगफली के ऊपर की जो लेयर है दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। नारियल है, नारियल के ऊपर जो फाइबर्स होता है दैट इज ऑल्सो स्क्लेरेन्काइमा, और उससे हम एक पर्टिकुलर मटेरियल वो बनाते हैं दैट इज कोयर। और उसको कोयर वगैरह को किस चीज़ में यूज़ करते हैं, रोप्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, मैट वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये हमारे लिए इसकी यूजेज हो जाती है। इसके अलावा कोई भी फ्रूट जो कि क्रंची फ्रूट्स होते हैं, जैसे गुआवा है, पियर्स है, अमरूद है, नाशपाती है, ये काफ़ी क्रंची होते हैं। क्रंची क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव स्क्लेरेन्काइमा। तो इनमें स्क्लेरेन्काइमा होता है, और इनका बेसिक फंक्शन हो गया मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्योंकि पूरी तरह से डेड हो गए। तो हम इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक में लिख सकते हैं यूनिफॉर्मली थिकेंड, cell wall due to deposition of lignin. Pits are present, जहाँ पे डिपोजिशन नहीं है वहाँ पे पिट्स होंगे। फिर क्या है, ल्यूमेन इज वेरी नैरो, क्योंकि सेल वॉल काफ़ी मोटी हो गई। एंड डेड सेल्स, ये डेड सेल्स है पूरी तरह से। और डेड सेल्स में क्या हुआ, फिर डेड सेल्स तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इसका प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर फाउंड इन द कवरिंग ऑफ नट्स वगैरह में। फिर कोकोनट के ऊपर की जो फाइबर है, और उसी से हम कोयर बनाते हैं। कोकोनट क्रंचीनेस जो होती है, या इन क्रंची फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर्स एक्सेट्रा। तो हमने सिंपल परमानेंट आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टिश्यू डिस्कस करेंगे। थैंक यू।